किस्मत सवारी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू जैन और हमारे साथ है भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार खुशबू जी। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको कालसर्प युग के बारे में बताएंगे कि कालसर्प युग होता क्या है। लोगों के मन में बहुत भ्रांति होती है कि ये जो कालसर्प योग है इसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। ये लोगों को बहुत भ्रम है, जैसे कि मांगलिक दोष को लेकर भ्रम होता है कि उसके कारण लोगों की शादी नहीं होती है तो लंबे समय बाद होती है। तो वैसे ही कालसर्प योग है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम आनंद जी से जानेंगे कि उन कालसर्प योग क्या है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आनंद जी, जब भी कालसर्प योग की बात की जाती है तो कहते हैं कि कुंडली में जो है राहु केतु के उपस्थित होने के कारण कालसर्प योग का योग बनता है। तो कालसर्प योग के कारण लोग बहुत डर जाते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कालसर्प के कारण आपका जो काम है वो रुका हुआ है, आपकी उन्नति नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा नहीं होता उसके कारण। तो क्या है कालसर्प योग, क्या ये सब चीज सही है? देखिए क्या है खुशबू जी कि सबसे पहले पेड़ की जड़ पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हम हर बार आपको उसके मुख्य मुद्दे पर ले जा करके उसकी पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कालसर्प योग तो सेकंड बात होती है। कालसर्प योग पैदा कैसे होता है? सबसे पहले तो कुंडली में कालसर्प योग आता कहाँ से? हर कोई बच्चा तो कालसर्प योग में नहीं होता है। एक्चुअली कालसर्प योग जो है वो राहु और केतु के बीच में जब 7 ग्रह आ जाते हैं तो उसको कालसर्प योग कहता है। ये एक बेसिक फाउंडेशन है जो सबको मालूम है, लेकिन बात यह खत्म नहीं हो जाती है। कालसर्प योग मुख्यतः बात करेंगे तो कालसर्प आया कहाँ से? मित्रों, आज जो देखते हैं कि भ्रूण हत्या होती है। भ्रूण हत्या होती है तो परिवार में क्या होता है कि लड़के और लड़की के चक्कर में व्यक्ति बच्चे सोनोग्राफी करवा लेते हैं, महिलाएं, और सब कुछ जानकारी ले लेते हैं किसी साधु या किसी पंडित या किसी ज्योतिष के पास कि साहब इसमें तो लड़की का योग है, चाहे बोले लड़का हो, लेकिन आपने उनके कहने पे डीएनसी करवा लिया, उसमें कहीं ना कहीं गर्भपात करा लिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होती है। आप ये देखो कि जिस मासूम ने धरती पर जन्म नहीं लिया उसके जन्म से पहले ही उसको मार दिया जाता है। यानी आप एक जरा सी हिंदू धर्म में यदि चींटी पेड़ के नीचे आ जाए तो हमें छोटी सी चींटी के यदि पेड़ के नीचे, कीड़ा मकोड़ा पेड़ के नीचे यदि हमारे आंखों के सामने आ जाए तो हम जरा सा हमारा मन दहल जाता है या हमारे अंदर एक दर्द, एक भाव पैदा, यार गलत हो गया। तो जब ये इतनी छोटी सी चींटी में हमारी वेदना, हमारी तड़प बढ़ जाती है, तो आप इतने बड़े एक बच्चे को, आप जिसको भ्रूण हत्या आप करने जा रहे हैं एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए, कि साहब ये तो लड़की है, मतलब इस दुनिया में आने से पहले हम इसको मार देते हैं। आने से पहले मार रहे तो प्रकृति में सबसे बड़ा पाप होता है। अब सवाल ये हो रहा है कि वो जो भी, यदि आप साइकोलॉजिकल यदि इसमें इसको गहराई से समझने की कोशिश करें तो जब भी व्यक्ति आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो आपका कोई चाचा, काका, बाबा या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका रिलेशनशिप होता है। आपने देखा होगा कि जो जिस डीएनए से जुड़ा हुआ है उसी डीएनए को जन्म देना पड़ता है। ये लगे ना ये तो दादा पे गया, ये माँ पे गया, ये पिता पे गया, ये फलाने पे गया, क्या है ये? वो आपका डीएनए आपका, ये तो नहीं साहब, ये तो आपके पिताजी, छोटे बच्चे पिताजी जैसी बात करता है, बड़ी बड़ी बात करता है, सब करता है। तो जो डीएनए का मुख्य महत्वपूर्ण कारकत्व है उसकी जो आपने उसको आने से पहले आपने उसको मार डाला। अब मार डाला तो आप तो मार के फ्री हो गए, लेकिन आपकी ये प्रकृति जो है वही चीज आपसे उसकी बदला लेती है। तो क्या होता है कि जब आपने उसको मार डाला तो वो तो आप तो मार के भूल गए कि मैंने कभी गर्भपात कराया था या कुछ ऐसा किया था तो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वही जन्म फिर आपके कालसर्प योग के रूप में कुंडली में आने लगता है। अब जब कुंडली में आने लगता है तो उसी की सजा आपको भोगना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि यदि आप अपने आप को यदि भ्रूण हत्या से रोक लेते हैं, कन्या हत्या से रोक लेते हैं, तो आपकी कुंडली में कालसर्प योग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सवाल ये होता है कि जो कालसर्प योग यानी पितृदोष, अब यहाँ 2 कंडीशन है, हर चीज की 2 चीज होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो कालसर्प योग पॉजिटिव या कालसर्प योग नेगेटिव है। ये 2 अलग अलग कंडीशन शुरू होती है। राहु से केतु तक का प्रारंभिक पॉजिटिव और केतु से लेकर राहु तक का जो है पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव है। अब सवाल ये है कि कालसर्प योग यानी पितरों का दोष। अब पितरों का दोष के लीजिए, अब पितरों का आशीर्वाद के लीजिए।
क्या कहना चाहेंगे ये आपके उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बिना पितरों के आशीर्वाद से जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो पाती जी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारी सरकार चलाने की नीतियां होती है, सेम उसी तरह ऊपर वाले की भी नीतियां सेम। तो जैसे क्या है कि आप सबसे पहले यदि गए तो आपकी चपरासी फाइल लेगा, चपरासी फाइल लेने के बाद क्या करेगा, उसको सीधा बाबू को दे देगा, बाबू से फिर अगले बड़े बाबू से, बड़े बाबू से फिर उससे वो एक जो है क्रम चलता रहता है ऊपर तक पहुंचने के लिए पहुंचती है, और सीधे सीधे फिर जाके कलेक्टर, कमिश्नर या मंत्री या संतरी या मुख्यमंत्री डायरेक्ट कभी फाइल नहीं पहुंच पाती जी, इनडायरेक्ट पहुंचती। तो उसी तरह ईश्वर क्या करता है, सबसे पहले जो भी आपकी प्रगति और उन्नति में सारी चीजें, तो सबसे पहले भगवान तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले आपकी पितरों की एप्लीकेशन जाती है, सबसे पहले कि है भगवान मेरे जो ये सब पोते पोती हैं, जो मेरा जीवन जो परिवार चल रहा है, इन सबको खुश रखना, तो सैंक्शन करते हैं। सबसे पहले जो भी आप इच्छा रखते हैं तो एप्लीकेशन लगाते हैं, सब मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे अच्छी जमीन चाहिए, मुझे स्वस्थता चाहिए, तो सीधी की सीधी एप्लीकेशन सबसे पहले हमारे पितरों के पास जाती है। अब पितरों को जाने के बाद यदि आपने अपने पितरों को जल दिया है, आपने अपने पितरों के नाम से कन्या भोज कराया, आपने पितरों के नाम से तर्पण किया है, आप जब भी किसी नदी पर जाते हैं या जो नदी पे जाकर के उनके नाम का तर्पण करते हैं मित्रों, तो क्या होता है, उनका मोक्ष होता है। उनको जीवन में जो उनकी जो जन्म आत्मा जो भटकती रहती है उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इसके लिए हिंदू धर्म बहुत अच्छा मैं मानता हूँ, गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, कि हमारे हर तरह से पूरे डिसाइडेड किए, हर तरह से कैसे किए गए हैं कि जैसे श्राद्ध पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष में क्या होता है, हमारे पितरों की जो पूजा की जाती है, उनके पितरों की पूजा की जाती है। वो 16 दिन मित्रों जीवन में सबसे प्रगति के दिन होता है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि साल भर में प्रगति के दिन कौन से होते हैं, तो नवदुर्गा प्रगति के दिन नहीं होता, आत्मिक शांति के लिए होता है। महाशिवरात्रि का आत्मिक शांति के लिए होती है। सावन आत्मिक आपकी भौतिक उन्नति के लिए, लेकिन आपका यदि आपको पापों का क्षय करना है और उन्नति के सफर पर जाना है, तो वो 16 दिन महात्योहार के रूप में, वो 16 दिन आपके जीवन की ऐसी बड़ी क्रांति है जिसकी की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है कि ये 16 दिन ऐसे दिन होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। इन्हीं 16 दिनों में मतलब हमारे जो पहले हमारे जो पितृ हैं, जिनके कारण बोल सकते हैं कि हमारे जो परम पूज्य जी पहले जो जिनकी डेथ हो गई है, उनको हम लोग धूप दीप लगा के उनका ध्यान करके हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। क्या होता है कि जब पितृ आते हैं तो पितरों में ये 16 दिन वो दिन होते हैं जो एक दिवाली से भी बढ़ के होते हैं, क्योंकि यही 16 दिन आपके पितृ आपके परिवार में आते हैं और उनको यदि श्राद्ध उनका होता है, उनका यदि तर्पण होता है, यदि उनके नाम से जो गाय कुत्ते को, गाय को, कौवे को तो दिया जाता है, यदि इनका तर्पण यदि टाइम से 16 दिन लगातार होता रहे और 16 दिन होकर के उनका हमें आशीर्वाद भर मात्र मिल जाए, तो वो आशीर्वाद ऐसा काम करता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो फिर वो एप्लीकेशन आपके ऊपर जाती है, फिर उसको ईश्वर साइन करता है। अब यदि आपकी रिपोर्ट ही नेगेटिव जाए तो आपका प्रमोशन होने का सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल ये होता है कि प्रमोशन कैसे होता है कि यदि इन पितरों को आप जन्म दे रहे हैं, आपने 16 दिन तक अपना काम धंधे में लगे रहे, अपने पितरों को अपने इष्टजनों के साथ उनका पूरा श्राद्ध पक्ष विधि विधान और नियम से यदि नहीं किया, तो क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती, बहुत सारी परेशानी आती, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते होती हुई चली जाती है। अब क्या होता है, जरूरी नहीं आप इलाहाबाद जाए, जरूरी नहीं आप गंगा के तट पे जाए, जो भी आपके नजदीक पार्वती नदी है, जो भी नजदीक आपके छोटी गंगा नर्मदा हो, जो भी उस स्थान पे जा करके कहीं न कहीं आप अपने किसी अच्छे योग्य पंडित को ले जाकर के वहाँ उनका तर्पण कराइए, उनका जल कराइए। यदि उनको तर्पण देते हो तो सीधा सीधा उनका मोक्ष होता है, सीधा सीधा उनको स्वर्ग पहुँचता है, वो जल सीधा सीधा उनको पहुँचता है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चली आती है। जैसे हम क्या कहते हैं, सब 7 जन्म तक साथ रहेंगे, 7 कसमें वादे 7 जन्म तक निभाते हैं। तो वो 7 जन्म क्या है, हमारे हर व्यक्ति को एक दूसरे से, जैसे पिता पुत्र का पिताजी का पिताजी के पिताजी, ऐसी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 पीढ़ी तक हमारा एक दूसरे से एग्रीमेंट होता है, जो भी एक दूसरे से जुड़ता है। मात्र कितनी पीढ़ी के लिए? 7 पीढ़ी के लिए। अब यदि आप 7 पीढ़ी में जिसका लेना देना, यदि आपने अपनी पत्नी को सता तो आपको अगले जन्म में आपको सताएगी। अब यदि आपने अपनी पत्नी को प्यार दिया तो अगले जन्म में आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। तो क्या होता है कि जैसे अपने पिता के साथ आपने व्यवहार किया, अगले जन्म में आपको ऐसे पुत्र बन के वो आपको सताएंगे, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात हो जाएगी। तो ये 7 पीढ़ियां, सो आपके शब्दों पे गौर करिए मित्रों कि ये 7 पीढ़ियां
आपकी जन्म जन्मांतर को ताड़ती है। इस 7 पीढ़ी की रिपोर्ट जो आपकी रिपोर्ट बनेगी वो इतने मायने रखती है कि आप जिसकी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब क्या होता है, आपको धीरू भाई अंबानी बनना, अरबपति बनना, तो ऐसे ही नहीं बन गए। इनकी 7 पीढ़ियों ने तप किया। अब यदि इनके पिछले वृत्तांत में इनकी कुंडलियां निकालेंगे, देखा गया कि इनकी कुंडलियों में भी कालसर्प योग है, मतलब पॉजिटिविटी में है। धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर की ये कंडीशंस होती है कि जितने भी टॉप लेवल के लोग रहते हैं वो टॉप लेवल में पहले 7 पीढ़ी का उनका मूल्यांकन होता है। 7 पीढ़ी जैसे खत्म होती है, उनका यदि प्रारंभ तो 7 पीढ़ियों तक अच्छा होता है, तो 8वीं पीढ़ी में वो ऐसे टॉप बनते जो उद्योगपति के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, या जो भी किसी रूप में के लोग। तो ये सब हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। अब आप किसी से ईर्ष्या भाव रखते हैं, साहब मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए, मुझे कुछ नहीं मिला, अगले ने कुछ नहीं कर्म नहीं किया, उसको बुरा मिल रहा है। अरे भाई, उसने 7 पीढ़ी तक इतना तप किया है, 7 पीढ़ी तक अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लिया है, 7 पीढ़ी तक अपने जीवन की पूरी कर्मों की दिशा बदल दी, 7 पीढ़ी तक अपने जीवन में नियमित आचार संहिता, ब्रह्मचर्यता, व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, अपने हर ऋण को चुकाने का उसने 7 जन्मों तक प्रयास किया है। इस 8वें जन्म में उसको ईश्वर ऐसे प्रसाद के रूप में दे रहा है कि उसको मुख्यमंत्री बना रहा है, उसको प्रधानमंत्री बना रहा है, उसको उद्योगपति बना रहा है। ये एक जन्म की मेहनत नहीं है। ये 7 जन्म उन्होंने अपने पितरों को खुश करके किया। ये सारे के सारे 7 जो जन्म रहते हैं, आप अपनी कुंडली में किसी योग्य व्यक्ति से, योग्य ज्योतिष आप दिखवा सकते हैं कि इससे पहले जन्म में क्या थे, इससे पहले जन्म में क्या थे, इससे पहले जन्म में क्या थे। कुंडली के 7 को रिवर्स करते हुए जब जाएंगे पूर्व जन्म को, तो हर कुंडली का हर हिस्सा आपको ये बताएगा कि इस जन्म में आपने ये अपराध किया, इस जन्म में आपका ये बैलेंस था, इस जन्म में आपका ये बैलेंस था। मित्रों, बात काल सर्प योग की चल रही। काल सर्प के मूल तत्वों को हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले आपकी 7 पीढ़ी। आप तो ये तो जानते हैं कि घर घर में 7 पीढ़ी, 7 फेरे की चर्चा चलती है, 7 रंग होता है। तो 7 का अंक बड़ा खतरनाक अंक है मित्रों, बड़ा जीवन में पावन अंक है। ये अंक जीवन की दिशा और दशा, सिर्फ ऐसा ही पहला जो 7 अंक है जो आपकी दिशा और दशा बदल सकता है। ऐसा अंक जो है केतु का, जो आपके जन्म जन्मांतर का हिसाब रखता है, आपकी पीढ़ियों का हिसाब रखता है, आपके जीवन की प्रगति का हिसाब रखता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, तो हमें हमारे अपना बैलेंस देखें। उस बैलेंस को पॉजिटिव करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है, आप अपने पितरों को जीजिए। अब पितृ क्या है, कौवे को हम पितृ बोलते हैं, पक्षियों को हम पितृ बोलते हैं। तो क्या है, नित्य प्रतिदिन आदमी को अनाज, गेहूं, नित्य प्रतिदिन देना चाहिए। तो क्या होता है कि दान देने से व्यक्ति का प्रारब्ध संचित पुण्य सीधा उनको, हमारे पूर्वजों को जाता है। तो क्या होता है, गिव एंड टेकन की आपने प्रथा जो सुनी है, यदि हमारे पूर्वज खुश हैं, यदि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, यदि हमारे पूर्वजों की कृपा है, तो मित्रों एक लाइन बहुत अच्छी तरह याद रख लेना, यदि आप गांठ बांध के कि आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। चाहे सारी आपकी दशा गलत हो, चाहे आपके सारे ग्रह गलत हो, कुछ भी हो, पहली बात तो गलत होंगे नहीं, लेकिन ऐसा आपको लगता है। लेकिन हमारे हिसाब से यदि जीवन में 7 जो पितरों का आशीर्वाद है हमारे पास, तो हमें किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ज्योतिष दिखाने की आवश्यकता नहीं। वो पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में कहां से कहां पहुंच जाता है, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ऐसी कंडीशन में आप अपने पितरों को पितृदोष के रूप में बोलेंगे या पितरों का आशीर्वाद के रूप में। मित्रों, हमने तो कई कुंडलियों में ऐसा देखा कि राहु और सूर्य एक साथ बैठे, पितरों का बहुत शानदार आता है, और लोग कहते साहब मेरी कुंडली में तो पितृदोष है। अरे भाई, पितृदोष आपने अपने मुंह से बोल करके वो आपके पिता, आपके पिताजी के पिताजी, आपके दादाजी, दादाजी के दादाजी आपको वहां से अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप उसको क्या बोल रहे हैं, साहब मेरी कुंडली में तो पितृदोष है। अरे भाई, अज्ञानता की तो इतनी भी अज्ञानता किस काम की कि आप अपना मूल्यांकन नहीं कर रहे कि पितरों का आशीर्वाद क्या होता है, पितृदोष क्या होता है। किसी भी चीज की पॉजिटिव एनर्जी, अब पितृदोष कैसे, ये तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ये देखो, पितृदोष बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका संबंध गीता का 18 अध्याय से। जीवन में जिन लोगों ने गीता के 18 अध्याय का अध्ययन किया है, उसमें पितृदोष के बारे में इससे अच्छा कोई वर्णन नहीं किया हो सकता। अब ईश्वर क्या करता है, पितृ को जब आशीर्वाद हमें मिलता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले हमें अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी प्राप्ति होगी, और अच्छा पुत्र मिलेगा, आज्ञाकारी मिलेगा, आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा, आज्ञाकारी पत्नी मिलेगी, आज्ञाकारी अच्छा परिवार मिलेगा, हमें धन धान्य से भरपूरता मिलेगी, हमें हम पापा, गाड़ी घोड़े, मकान, बंगले सब होंगे, हमारे आपस में अपने संबंध इतने अच्छे होंगे, हमारे पड़ोसी से संबंध होंगे, हमारे दूसरे पड़ोसी से संबंध होंगे, समाज में हमारा यश होगा, कीर्ति होगी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर हमारा अपना एक वजूद होगा जो हमारे वजूद को निरंतर
आगे बढ़ाता रहेगा। संघर्ष जीवन में हर संघर्ष होना अलग चीज है। संघर्ष भी दो चीजों में, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप अपने कर्म पे जा रहे हैं और अपने प्रयास कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये संघर्ष थोड़ी कि सुबह से आज 6 बजे गए और 11 बजे आ गए। अरे कम से कम 100 रुपए, 500, 1000, 2000 कमा के तो लाए या कोई डीलिंग करके लाए, तो ये संघर्ष नहीं बोला जाता। अरे संघर्ष तो तब होता जब आप खाली हाथ जाते, धक्के खाते, आपको कोई धर्म साटे नहीं पूछता और कहीं ना कहीं आप खाली हाथ होके आ जाते, तो वो नेगेटिव है। तो ये वो संघर्ष है, ये संघर्ष नहीं क्योंकि आपको आपने अपने इतना कमा लिया कि आपके यदि 1 साल तक नहीं भी कमाओ तो आप अपने बैठे खा सकते हो। तो अब इतना बड़ा पितरों का आशीर्वाद है, फिर भी रो रहा साहब मेरा तो आज धंधा नहीं हुआ। अरे जो धंधा हुआ इतना कि कम से कम यदि 3 साल सूखा भी आएगा तो आप किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल आपका धंधा पानी नहीं भी चला, 5 साल 10 साल, तो आपने इतना अपना स्टॉक कर रखा है कि किसी की, लेकिन एक गरीब का यदि एक दिन काम धंधा नहीं मिलता तो दूसरे दिन उसकी व्यवस्था चलना जाती है। यदि उसको एक दिन रोजगार, तो ये काल सर्प योग की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपके सामने, तो आप देख लो कि आप किस श्रेणी में आते हो। यदि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तो आप धन धान्य से परिपूर्ण है, और यदि आपके पास इन सब चीजों का अभाव है तो आप ये मान लीजिए कि भली कुल्ले में काल सर्प योग न हो, आपको न दिखे, लेकिन हम उसको काल सर्प योग की श्रेणी मानते हैं क्योंकि हमारे उस पे हमारे पितरों का आशीर्वाद नहीं है। इसीलिए तो हम पढ़ लिख नहीं पाए, इसीलिए तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, इसीलिए तो हम इतनी मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो पाए। तो इसका जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो सबसे पहले पितरों का हमारा आशीर्वाद है। अब सबसे पहले चाहे पूत कपूत, चाहे जो उसमें कहा जाता है कि पिता कितना ही हो वो निर्दयी नहीं हो सकता, लेकिन पुत्र एक कपूत हो सकता है, लेकिन पिता कपूत नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हमें हमेशा बड़े आशीर्वाद ही देते हैं, हमें बद्दुआ नहीं देते। तो हमें एक आशीर्वाद देते, लेकिन जब आपने भ्रूण हत्या करी, आपने गलत काम किए, तो प्रकृति के साथ चूंकि उनकी मजबूरी होती है, तो इसलिए वो काल सर्प योग आपकी कुंडली में आता है और आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जीवन में काल सर्प योग से मित्रों बचना है तो अपने गुनाहों की माफी मांगे। जीवन में जो लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं उन्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ऐसा कोई सा व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। हर किसी से गलती होती है, लेकिन अपने गलती को, अपने पापों का प्रायश्चित उन्हें करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम यदि शरणागत हो जाए, एक व्यक्ति हमें लट लेके ढूंढ रहा है और वो हमें मारना चाह रहा है, हम डायरेक्ट जाके उसके पास पूछे भैया हमसे गलती हो गई, तो ऐसे ही आपको छोड़ देगा। यदि नहीं तो आपको इतना मारेगा कि जो होगा देखेंगे। तो आप सबसे पहले जाकर के उससे शरणागत हो जाइए ना। जीवन में शरणागत होना सीखिए मित्रों। जीवन का प्रथम सूत्र प्रगति का ये नहीं कि आपने मंदिर में जाके 1 किलो मिठाई चढ़ा दी और 2 अगरबत्ती ठोक दी और नारियल चढ़ा दी कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करना, कभी 7 जन्म तक पूरी करने वाला नहीं है। क्योंकि आप सबसे पहले बेसिक फाउंडेशंस तैयार नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, पहले थाली को साफ करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। गंदी थाली में तो नहीं। तो आप सबसे पहले आपने उस योग्य तो बनिए अगरबत्ती लगाने के लायक। तो वो अपने मन को साफ रखिए सबसे पहले और क्षमा मांगने क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि आपने यदि जैन धर्म होता है तो बहुत अच्छा, जैनी बहुत अच्छे लोग होते हैं, उसमें आपने देखा होगा सारे जैनी अच्छे नहीं होते ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जैन धर्म की रीति जो है बहुत अच्छी होती है। उन्होंने साल में एक बार एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। भले अब उसके अर्थ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहे हो कि 80 दिन तक आदमी 100 रोज पाप करे, लेकिन इससे प्रायश्चित तो नहीं होता, लेकिन एक कम से कम एक ये तो है कि मैंने यदि वाकई वो एक दिन वो यदि दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। माफी 2 तरह की होती है, एक तो ऊपरी की हाँ त्योहार आया हम त्योहार मना रहे, और एक होता है दिल से माफी मांगना कि नहीं मैंने पाप किया है। यदि पूरे साल भर का मूल्यांकन यदि ईमानदारी से आप भी जैन धर्म की तरह एक अपने साल में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, 24 घंटे में 10 मिनट के लिए ये देखिए कि दिन भर मैंने दिनचर्या क्या करी और दिन भर दिनचर्या के बाद मैंने कितने लोगों को कष्ट दिया और कितने लोगों की खुशी दी। आप 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट अपना मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके ऊपर वाले से, परमात्मा से माफी मांगे कि हे भगवान आज मेरे से इतना गलत हुआ। रोज 5 मिनट सोने से पहले यदि आप अपने जीवन का सिर्फ मूल्यांकन करना सीख जाए कि जीवन में मैंने जो दिन भर आज पाप किया है, तो आपने क्या पाप की गठरी वहीं के वहीं हिसाब कर दिया, तो आपकी बड़ी फाइल होगी नहीं, इतनी मोटी फाइल होगी नहीं कि आपको 2 घंटे तक मेहनत करना पड़े, साल भर तक रखना पड़े। तो आपने क्या करा, हैंड टू हैंड अपनी फाइल को निपटा डाला। मित्रों क्षमा वो धर्म है आपकी। देखिए कि जितने बड़े से बड़े जितने भी
हिंदू धर्म के राक्षस हुए उन सबको पुण्य मिला है। क्यों मिला है? उन्हें शरणागत हो गए। किसकी शरणागत हो रहा? भगवान की शरण। राम की शरणागत चले गए रावण, या कंस जो है कृष्ण की शरणागत चले गए। जितने भी पापी हुए हैं सब शरणागत होने से सब स्वर्ग गए। आज तक मुझे इतिहास में ऐसा नहीं मिला कि एक साल जो इतने सारे पाप करने के बाद नरक में गया, मुझे आज तक इसका इतिहास नहीं है। आम आदमी जरूर नरक में जाता है ये मुझे मालूम है, लेकिन जितने भी महापापी हुए वो आज तक नरक में नहीं गए। तो उसके कारण सब जब गहराई में पूछा गया सब इनकी मुक्ति भगवान के द्वारा हुई है, भगवान ने इनको मारा, भगवान के द्वारा इनको इन्होंने शरणागत हुए, इसलिए इनको स्वर्ग में भेजा जाता है। तो मित्रों सबसे पहले यदि प्रगति चाहते हैं तो अपने जीवन में पितरों को खुश करना सीखो। जब भी किसी नदी के जाए या तो वहाँ सबसे पहले 7 बार अपने मातृ पक्ष के लिए, 7 बार अपने पितृ पक्ष के लिए और 7 बार पूरे संसार के लिए 21 बार तर्पण करना चाहिए। कितनी बार? 21 बार। दुआ उसका सबसे बढ़िया तरीका है, एक दुआ लीजिए जो घास आती है भगवान गणेश को रहती है, दुबा बोलते हैं। दुबा को हाथ में लेकर के उल्टे हाथ के ओम पितृ देवता नमः, ओम पितृ देवता नमः। ऐसे सबसे पहले माता, क्योंकि 2 चीजों से मिलकर के परिवार बनता है, एक मातृपक्ष और एक पितृपक्ष। तो माता और माता से जुड़े हुए सारी पितृ वाले सिस्टम आ गए, पिता और पिता से जुड़ने वाले दोनों सिस्टम आ गए। अब तीसरा सिस्टम क्या है? 2 पक्षों को तो आपने देख लिया कि ये मातृ की तरफ से दे दिया, पितृ की तरफ से दे दिया। अब सवाल हो रहा है तीसरा जो पक्ष होता है कि आप कई बार अनजाने में कहीं भी किसी भी स्थान पे चले जाते हैं, हमें तो नहीं मालूम उस स्थान पे क्या है। अब क्या हुआ साहब? एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो एक कोई ऑन स्पॉट निपट जाते तो उसकी आत्मा तो भटक रही, किसी ने क्या हुआ, कौन था, हजारों किलोमीटर दूर का बंदा था, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी आत्मा उस परिसर में भटकती रहती। तो यदि आपने ऐसे अनजान लोगों के लिए 7 बार अपना तर्पण कर दिया तो सीधा का सीधा वो जो आत्मा भटक रही थी वो सीधा सीधा उसको भी मोक्ष मिलेगा, उसको भी जल मिलेगा। इसीलिए आप नित्य प्रतिदिन यदि ये सिस्टम अपने जीवन में आजमा लेते हैं तो मित्रों वो प्रोग्रेस हो सकती है जिसकी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस परमात्मा को आप जिस रूप में खोजना चाहते हैं वो गलत सिस्टम में खोज रहे हैं। तो हमने जो सबसे पहले प्रोसेस फाइल बताई कि जो चलती है हमारे प्रोग्रेस की फाइल जो चलती है हमारे पितरों के माध्यम से चलती है। कई बार चोर आया, चोर आते आते वो दरवाजा खुलने से पहले कोई आपको नींद में से उठा देता है। ये तो हमने कई बार आंखों देखा हाल देखा। आप यकीन मानिए कि एक घर चोर आए तो हम हमारे बहुत नजदीक थे, तो उसको किसी ने जो उसकी सास थी जो एक्सपायर हो चुकी थी उसने उठ 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 तो उसको उठाया, बाकायदा उठा करके उस पूरा चौकन्ना कर दिया और उसने चिल्लाचोट करी, चोर भाग गया। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि आपके पितर आपको बचा लेते हैं, मतलब एक इंट्यूशन मिल जाती है हमें पहले से। अब क्या होता है कि जैसे कोई गाड़ी आ रही पीछे से बहुत रफ्तार और 1 सेकंड पहले आप इधर आ गए और गाड़ी पास हो गई, यानी किसी ने आपको पकड़ के ऐसे इधर धक्का दिया। वो कौन है? वो हमारे पितर हैं। अब जैसे अचानक आप कहते हैं कि आपको लगता है कई बार कोई मेरे पास खड़ा है, कोई छांव दिख रही है, कोई आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे पास आकर के मुझे कुछ बोलना चाह रहा है या कोई इंट्यूशन आ रहा है, वो सब आपके पितर होते हैं। मित्रों ये पितरों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद से ही जीवन की सारी प्रगति होती है। भगवान का स्थान हम 2nd नंबर में, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। आपकी अपनी सोच कुछ भी हो सकती है क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने सोच और अपने अपने काम करने का तरीका अपना अपना होता है। तो भगवान हम उसको किससे नंबर मानते हैं? 2nd नंबर पे। तो जो भी भगवानों को जिसके बारे में भी यदि अनुमति, प्रमोशन या डिमोशन जो भी करना है तो सबसे पहले फाइल आपकी किस पे कि आपका विधायक लिखेगा, तब आपको मंत्री शिक्षण करेगा, तब उसको सीएम फाइनेंस करेगा। जब तक आपका छोटे लेवल का सरपंच और नहीं लिखेगा तो विधायक भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो छोटे से लेकर बड़े फाइल तक तो आप सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान करें, अपने पितरों को जल दें, अपने पितरों को तर्पण दें, अपने पितरों को याद करें, अपने पितरों से गुनाहों की माफी मांगे। कभी भी भ्रूण हत्या किसी को न करें न करने दें, चाहे कुछ भी। आज तो आपके पास इतने भौतिक संसाधन है, विज्ञान ने इतने सारी चीजें बना दी कि बहुत सारी इतनी सारी गर्भपात को रोकने के लिए या गर्भ निराण के लिए आप बिना गर्भ को धारण नहीं करना चाहते, इतने सारे आज भौतिक संसाधन आ गए कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं कि आप चाहे ऑपरेशन बच्चों का कराओ या ना करो। आज जागृति आ गई, टीवी में कितनी सरकार ने जागृति लाई कि आप बिना किसी दिक्कत के, बिना ऑपरेशन के आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्यों भ्रूण हत्या करें? ऐसी कंडीशन में हम क्यों महापाप करें? ऐसी कंडीशन में हम क्यों अपनी प्रकृति के साथ अपनी नेगेटिव ऊर्जा में जाएं? मित्रों करने का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने पितरों का आशीर्वाद लें। अब ये बात खत्म नहीं हुई, बात इसको हम आगे अपने ढंग से बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो पितरों का यदि आशीर्वाद हमें मिलता हुआ चला जाए तो हम छोटे से लेकर कहां से कहां तक
पहुंच जाएंगे। अब ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष की हम यदि बात करें तो जो पितृदोष के मुख्य कर्ता धर्ता कौन है? राहु और केतु। तो ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जो पितृदोष के मुख्य कर्ता धर्ता है। अब सवाल ये हो कि पितृदोष कब कैसे किसी स्थिति में लगता है, तो पितृदोष के लिए दो चीजें बताई गई हैं। राहु का सूर्य के साथ बैठना, राहु का चंद्रमा के साथ बैठना। दूसरा केतु का सूर्य के साथ बैठना, केतु का चंद्रमा के साथ बैठना। अब सवाल ये होता है कि यदि आप ग्रहण देखते हैं तो ग्रहण में क्या होता है? ग्रहण में ये होता है कि सूर्य उसके अंडर में आ जाता है, सूर्य की पूरी उसको मतलब छुपा लेता है, उनको कष्ट देता है। तो जब ये जो ग्रहण लगते हैं बड़े ग्रहण, तो ये तो ग्रहण होता है, इसको साइंटिफिक रूप से पूरे साइंस ने भी सिद्ध कर चुके हैं। तो अब उसमें क्या होता है, जो गर्भ में जो महिलाएं होती है उनको पूरी सावधानी रखी जाती है, पूरा का पूरा उनको, क्योंकि पितरों से उनको पूरी तरह उनके सुरक्षित करके और अच्छे उसमें एटमोस्फेयर में रखा जाता है कि कैंची मत काटो, ये मत करो, वो मत करो, या सुई मत चलाओ। तो बहुत सारी चीजें। तो हमने तो ये भी प्रैक्टिकल देखा है कि जिन माताओं ने अपने गर्भ उसमें ग्रहण के समय यदि कैंची चलाई तो उनके बच्चों की जीवान होठ कटे हुए मिलते हैं। तो आनंद जी, कैंची चलाए मतलब क्या? नॉर्मली जो कैंची हम एक्चुअली क्या होता है कि कहीं न कहीं नेगेटिव ऊर्जा से बचना है। अब किसी भी चीज को काटना कोई अच्छी चीज तो नहीं है। अब वहाँ तो ग्रहण हो रहा है, तो ग्रहण में भी तो एक दूसरे को कुश्ती लड़ रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे की वो मची हुई है भागा दौड़ी। तो अब सवाल ऐसी कंडीशन में होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि ग्रहण दो ही कंडीशन में लगता है। अब सबसे पहले देखो कि राहु के साथ सूर्य का संबंध, राहु के साथ चंद्रमा का संबंध, केतु का सूर्य के साथ केतु का। अब यदि पॉजिटिविटी है तो कहीं न कहीं आपको सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति महान प्रतिभावान बना देगा, आपको लता मंगेशकर जैसा महान व्यक्ति बना देगा, आपको बिल क्लिंटन जैसा महान बना देगा, आपको इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जैसे महान बना देगा। अब सवाल ये लोग क्या है कि ये अभाव से परे हुए हैं। आप देखिए कि हम जैसे आदमी 42 साल की जिंदगी जीने के बाद अभी भी हमारे अपनी पूरी जिम्मेदारी परिपूर्ण नहीं हो पाती, हम भाग रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी सिर्फ 40 साल की जिंदगी में कैसा इतिहास बना के चला जाता है और 40 साल में पूरा रिटायर होकर पूरी जिंदगी पूरी जी लेता है, पूरा संपूर्ण कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की। उसकी 7 पीढ़ी तक इतना कमाते हैं, इतना कर दिया कि 7 पीढ़ी तक कमाने क्या मिला? यश मिला, कीर्ति मिली, रिकॉर्ड मिले। 7 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ी जन्मांतर ये देश उनका याद रखेगा, सलाम करेगा, पद्म भूषण से सम्मानित हो गए, भारत रत्न से आने वाले समय में हो सकता है सम्मानित हो जाए। इसके अलावा क्या चाहिए? आपके रिकॉर्ड इतने ज्यादा हो गए, किसके कारण? आपके अपने पितरों के आशीर्वाद के कारण। जहाँ आदमी जोश करके उठता है वहां तो उसने इतनी लंबी पारी खेली, किसके कारण? सिर्फ पितरों के आशीर्वाद। तो आज इनका पितृदोष क्या है? सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं कह सकते। अब जहाँ नेगेटिव होता है वो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रहती है। तो अब जिन लोगों के घर में यदि दवाई का 1 रुपया नहीं लगता है, जिनके घरों में बड़ों का सम्मान किया जाता है, जैसे आप किसी वृद्ध को किसी घर में देख ले और उसके बेटे उसका बहुत सम्मान कर रहा है, यानी इसका मतलब वो घर स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग भगवान धरती पे आपको देखने को यही सबसे बड़ा स्वर्ग मिलेगा कि 60-70 साल की उम्र में भी उसके बेटे उसका कहना मान रहा है और उनकी सेवा कर रहा है। इसका मतलब वो घर स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब साक्षात सारे भगवान 33 करोड़ देवी देवता सब उसके घर में विराजमान है। तो उन सबके घर में उन सबको प्रणाम करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनसे कहीं न कहीं अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए, क्योंकि संगति बहुत अच्छी चीज होती है। एक संगति आपको बना देती है, एक संगति आपको मिटा देती है। दूसरा, जिस घर में यदि दवा गोली का 1 रुपया भी नहीं लगता तो वहाँ पे पितरों का आशीर्वाद, तो वो समझ लीजिए कि साक्षात नारायण का स्वयं वास है। क्योंकि आज भौतिक कल्चर, भौतिक संस्कृति में बिना दवा के जिंदा रहना बहुत इम्पॉसिबल है। मित्रों, हमने तो ऐसे लोग देखे जिनके घर में आज भी 1 रुपए की गोली नहीं लगती है, और ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ दवा गोली के नाम से उनको पूछ लो तो भयंकर। तो मित्रों, एक सबसे बड़ा आशीर्वाद, यदि आप सोचते हैं कि ग्रहण क्या होता है, ईश्वर का आशीर्वाद क्या होता है, तो इस कलयुग में दिमाग बिना दवा गोली की कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। और ऐसी कंडीशन में उनका 1 रुपए की भी आपके घर में यदि दवा गोली नहीं लग रही है, इसका मतलब आप चाहे मंदिर जाओ या न जाओ, पितरों को पूजो या न पूजो, आप कोई धर्म करो या मत करो, आपका संचित पुण्य इतना है कि हम आपको यहीं से, आप जहाँ भी है हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके परिवार को प्रणाम करते हैं, आपके परिवार के सारे लोगों को प्रणाम करते हैं कि वो घर स्वर्ग है। क्योंकि ईश्वर का इतना बड़ा आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता, विरले लोगों को मिलता है। तो आप अपनी खुद कल्पना कर सकते हैं कि आपका स्तर क्या है।
अब इसको धन से नहीं जोड़ना चाहिए कि आपके पास धन नहीं है लेकिन स्वस्थता, तो ये धन से इसका नहीं जोड़ा सकता। लेकिन यूं मान के चलिए कि आपके साथ नारायण रहते हैं, आपके साथ परमात्मा रहता है, आपके साथ परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। अब सवाल ये हो रहा है कि इस पितृदोष की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं कि इस पितृदोष में जो होता है कि राहु के साथ कुछ और कंडीशन है, चंद्रमा के साथ कुछ और कंडीशन है। अब सूर्य जो है स्टेटस है, तो क्या होता है कि राहु सूर्य में ग्रहण लगता है। ग्रहण कैसे लगता है कि आप उच्च पद पे हैं, आपकी योग्यता है। सूर्य स्टेटस का कारक है, सूर्य हाई पोजीशन का कारक है, यानी आपकी इतनी बड़ी अच्छी योग्यता होने के बाद भी आप धक्के खा रहे हैं। क्या हुआ कि आपने साथ देश के लिए पद्म भूषण जीता, सब कुछ करा, लेकिन करने के बाद क्या हुआ, आज आपके पास 1 रुपया नहीं, कोई सरकार नहीं पूछ रही, कुछ नहीं पूछ रहा। कई बार पेपर में ऐसा आता है देखने को, साहब देश के लिए इतना करा या समाज के लिए इतना करा, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये किसके कारण, ये ग्रहण के कारण। तो सवाल ये हो रहा है कि इन पितरों के आशीर्वाद लिया कैसे जाए, बढ़ाया कैसे जाए, उसको किस तरह जीवन में फुलफिल किया जाए। राहु केतु और क्या क्या करते हैं, तो कई कुंडलियों में हम आपको कल इसकी और डिटेल जानकारी देंगे कि कई कुंडलियों में यदि राहु काल सर्प योग नहीं होता लेकिन फिर भी वो कुंडली अभिशापित होती है। अभिशापित होती है। बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे मेरे गुरुजन मिले जो टॉप सब टॉप रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो एक मास्टर हमसे कहते थे हमारे गुरुजी कि कई कुंडलियां अभिशापित होती है, किसी कुंडली को हाथ में लेते से हमें उल्टी आने लगती है, दिल मचलाने लगता है, सिर दर्द होता है, सिर दर्द हो जाता है। मैं साला हंसता था, मैं मूर्ख आदमी था उस समय मैं कोई इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी। पढ़ाते थे जब वो अपने लेक्चर में उद्बोधन में बोलते थे कि बेटा की कुंडली ऐसी आती है जिनको हाथ में लेते से ही सिर दर्द शुरू हो जाता है, उल्टी आने लगती है और बेचैन हो जाता है। मित्रों उस समय तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज हम 15 साल की अपनी ज्योतिष लाइफ में जब देखते हैं कि कुछ कुंडलियां देखते से ही तो हमें बिल्कुल घबराहट होने लगती है, इतनी घबराहट होने लगती है कि हम उस आदमी को देखते से भाग जाते हैं, हमें डरते हैं, इतने बुरी तरह डरते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो उसको तो हम नहीं कह सकते भाई आपकी कुंडली देखने से हमें ऐसा होता है, लेकिन वो जैसे बंदा दिखता है, हम अपनी कुर्सी को जैसे लैपटॉप बंद किया और ये भागे, बोला यार जरूरी फोन आ गया, जबकि कोई जरूरी फोन नहीं आता। मित्रों से हम उसकी कुंडली से उससे भागते हैं कि ये वो बोलेगा मेरी कुंडली देखो, और कुंडली देखने से हमें उसके नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। मित्रों बिल्कुल सत्य घटना है कि ऐसी कुंडली जो हमारे गुरुजनों ने बोला हमने प्रैक्टिकल में पाया। तो क्योंकि समय हमारा पूरा हो चुका है, कल इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके काल सर्प योग के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, क्योंकि इसमें दुनिया 2 भागों में विभाजित है। एक व्यक्ति जो है कि काल सर्प योग को नहीं मानते, दूसरा पक्ष काल सर्प योग से अरबपति होगा, खरबपति होगा, नीलपति होगा। उन्होंने काल सर्प योग को बहुत बड़ी पूजा करा के न जाने कहां से कहां पहुंच गए, वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। तो काल सर्प योग में कई बार सपनों में सांप भी दिखते हैं। तो ऐसा सारे के सारे विषयों पर बहुत सारे विषय हैं, कल हम इसकी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे आपके साथ करेंगे। तो दर्शकों हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन हम अगले दिन फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।